बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज जुम्मा एक अजीम इबादत है। इसकी अपनी एक मुनफरद और एक ख़ास अहमियत है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि रोज़ जुम्मा ये नमाज ज़ुहर की जगह ले लेती है अगर शराइत मुकम्मल हों तो। रिवायात अइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम में इसकी बड़ी अहमियत और फ़जीलत वारिद हुई है। किताब वसाइल शिया में नमाज जुम्मा के बाब में इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि जिसमें फ़रमाते हैं, जो शख्स कदम चल कर नमाज जुम्मा की तरफ जाएगा, खुदावंद आलम इसके जिस्म को जहन्नुम पर हराम करार दे देगा। लिहाजा ज़रूरी है कि इंसान नमाज जुम्मा जैसी अजीम इबादत के शराइत को जाने कि वो कौन कौन सी शराइत हैं जिससे नमाज जुम्मा नमाज ज़ुहर से किफ़ायत कर जाती है। अगर शराइत में से एक शर्त भी फ़ाक़िद हुई न पाई गई तो फिर ऐसी नमाज जुम्मा नमाज ज़ुहर से किफ़ायत नहीं करेगी, जिसके नतीजे में इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो नमाज ज़ुहर को भी बजा लाए। बड़े दुख की बात यह है कि मुतअद्दिद मोमिनीन से जो आयतुल्लाह सिस्तानी के मुक़ल्लिद हैं पूछा जाता है कि आप नमाज जुम्मा को किस नीयत से बजा लाते हैं। बाज़ का जवाब ये आता है कि पीछे पेश नमाज के अल्लाहु अकबर या बाज़ मुस्तहब की नीयत से बजा लाते हैं। और जब ये पूछा जाता है कि नमाज जुम्मा के वाजिब और सही होने की शराइत क्या है कि जिनके ज़रिए नमाज जुम्मा को वाजिब की नीयत से अंजाम देना चाहिए, ये शराइत याद होंगी और पूरी भी होंगी तब नमाज जुम्मा को वाजिब की नीयत से अंजाम दे सकते हैं, वरना नहीं। और इन शराइत को याद रखना हर नमाजी पर ज़रूरी है। आप मोमिनीन के सामने अब उन शराइत को ज़िक्र करने लगा हूँ कि आप नमाज जुम्मा तब वाजिब की नीयत करेंगे जब ये चंद शराइत पाई जाएंगी, और वो ये हैं। पहली शर्त ये कि नमाज जुम्मा का वक्त दाखिल हो जाए और वो वक्त ज़वाल आफ्ताब यानी ज़ुहर उर्फ़ी का इब्तदाई हिस्सा है। आयतुल्लाह सिस्तानी के नज़दीक नमाज जुम्मा वाजिब मुज़य्यक़ है, यानी इसका वक्त महदूद और मुख्तसर है। इस वक्त में या इन चंद मिनटों के अंदर नमाज जुम्मा हो जाए तब जाकर यह नमाज ज़ुहर से किफ़ायत कर जाएगी। मसलन मिसाल के तौर पर ज़वाल आफ्ताब 12 बजे ज़वाल होता है तो आगा सिस्तानी फरमाते हैं कि ये वाजिब मुज़य्यक़ है, यानी जैसे ही ज़वाल हुआ है देर किए बग़ैर 2, 3 या 4 मिनट के अंदर आज़ान शुरू कर दें। चूँकि ज़वाल उलमा फ़लक कहते हैं वो बहुत दिक्कत के साथ कि 12 बजे या 12:01 पे, ये नहीं बल्कि जो उर्फ़ी ज़वाल है, उर्फ़ कहे जिसे उर्फ़ ज़वाल कहे, यानी 2-3 मिनट की गुंजाइश है, इसके अंदर अंदर आप आज़ान शुरू करें। और आज़ान भी ऐसी जो एक मामूली और मुख्तसर हो, लंबी लंबी सूरें लगाने वाला न हो। वो आज़ान 2-3 मिनट के अंदर ख़त्म कर दे। इसके बाद ख़ुतबे फ़ौरन शुरू कर दे और ख़ुतबे भी लंबे और तवील न हो, 14 या 15 मिनट में एक खुतबा ख़त्म कर दे। इसी तरह दूसरा खुतबा 13, 14 या 15 मिनट में ख़त्म कर दे। इसके बाद नमाज जुम्मा खड़ी कर दी जाए। ज़्यादा से ज़्यादा आगा सिस्तानी जो वक्त मुअय्यन करते हैं नमाज जुम्मा का, आज़ान, दोनों खुतबे और नमाज जुम्मा, वो 40 मिनट बनाते हैं। अगर आप 40 मिनट के अंदर अंदर नमाज जुम्मा पढ़ ली है तो आगा सिस्तानी के फ़तवे के मुताबिक यकीनन आपकी नमाज जुम्मा दुरुस्त है, साथ दूसरी शराइत के होते हुए। इसके बाद नमाज ज़ुहर पढ़ना लाजिम नहीं है, लेकिन अगर कोई रिजाई मतलूबियत के कसरत से नमाज ज़ुहर पढ़ना भी चाहता है तो ये हराम नहीं है। अगर नमाज जुम्मा आप इस मुअय्यन वक्त में नहीं पढ़ सके, यानी 40 मिनट से ऊपर हो जाए, खुतबे लंबे हो जाएं, तो फिर इसका हल क्या है। यहाँ पर आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं कि इब्तदाई ज़वाल उर्फ़ी से लेकर 1.25 घंटे यानी 75 मिनट, यानी 40 मिनट के बाद 75 मिनट तक इस टाइम के अंदर पड़ा है। फिर एहतियात वाजिब यह है कि नमाज जुम्मा के बाद नमाज ज़ुहर भी पढ़े, क्योंकि यहाँ से अब मामला मशकूक हो गया है। लिहाजा नमाज जुम्मा भी पढ़ें और साथ नमाज ज़ुहर भी पढ़ेंगे। चूँकि नहीं मालूम आपका फ़रीज़ा नमाज जुम्मा था या नमाज ज़ुहर, अब यकीनी बात नहीं रही, लिहाजा एहतियात करें, नमाज ज़ुहर को भी पढ़ें, ये एहतियात वाजिब है। और तीसरी सूरत ये कि
اگر 75 منٹ تک بھی نماز جمعہ نہیں پڑھی گئی، یعنی سوا گھنٹہ گزر گیا ابھی تک نماز جمعہ شروع نہیں کی گئی، یعنی کھڑی نہیں ہوئی، تو فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں نماز جمعہ پڑھنے میں اشکال ہے۔ اب نماز جمعہ کو نہ پڑھے، اب اس کا فریضہ نماز ظہر ہے۔ خلاصہ یہ کہ 40 منٹ کے اندر اندر پڑھی گئی، یہ فتویٰ کی بنا پر ہے، یعنی نماز جمعہ درست ہے، ظہر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ فتویٰ کی بنا پر ہے۔ اور سوا گھنٹے کے بعد بھی فتویٰ ہے۔ پہلا فتویٰ ہے نماز جمعہ صحیح ہونے کا، سوا گھنٹے کے بعد والا فتویٰ ہے کہ آپ نماز جمعہ نہ پڑھیں، اشکال ہے اس میں۔ درمیان والے میں احتیاط کہا ہے کہ نماز جمعہ بھی پڑھے گا اور نماز ظہر بھی پڑھے گا، یہ احتیاط واجب کی بنا پر تھا کہ نماز ظہر کو پڑھے۔ اور آخری بات یہ کہ زوال سے پہلے خطبے پڑھنے میں اشکال ہے، اگرچہ خطبے کا اختتام وقت داخل ہونے کے بعد ہو، اور احتیاط واجب کی بنا پر ایسی نماز جمعہ پر اکتفا نہ کیا جائے جس کا خطبہ ظہر سے پہلے شروع ہوا ہو، اگرچہ صرف پہلا خطبہ زوال ہونے سے پہلے پڑھا گیا ہو۔ نماز جمعہ کے واجب ہونے کی باقی شرائط اگلی ویڈیوز میں بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔